ओ मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग पिछले दिनों से लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारे परिणामों में और हमारी दृष्टि में निर्मलता कैसे आवे। जब तक हमारी दृष्टि और हमारे परिणाम निर्मल नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन में जो सच्ची सुख शांति है वो प्राप्त नहीं होती। और सब यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले। इसलिए हमने एक प्रक्रिया शुरू की, एक प्रयोग करना शुरू किया था कि हम देखेंगे जो चीज़ जैसी है उसे ठीक ठीक वैसा ही देखने का प्रयास करेंगे। और अब जिस तरह हम वस्तु को देखेंगे ठीक वैसा ही हम उसे अनुभव भी करने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ को निरंतरता देने से उस चीज़ में दृढ़ता आती है। हमारे पास एक अच्छा विचार है, यदि हम उस विचार को निरंतर बनाए रखें तो विचार दृढ़ हो जाता है। जैसे हमारे भीतर बुरे विचारों के संस्कार हैं और बहुत समय से हैं। कई बार हम नहीं चाहते कि हम झूठ बोलें, फिर भी कब हम झूठ बोल जाते हैं हमें खुद भी मालूम नहीं रहता। हम नहीं चाहते कि हम गुस्सा करें, हम नहीं चाहते कि हम लोभ करें, या हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ छल करें। लेकिन होता यह है कि इतना अधिक हमारा गहरा संस्कार है कि जरा सी बात होती है और हमारे भीतर क्रोध का उद्रेक आ जाता है। जरा सी कोई चीज दिखाई पड़ती है तो उसके प्रति लोभ जागृत हो जाता है। जहां हमारा काम नहीं बनता वहां छल कपट करने का भी मन हो जाता है। ये कषायों का जो संस्कार है वो हमारे ऊपर बहुत पुराना और बहुत दृढ़ है। हम इस संस्कार को तोड़ सकते हैं और इस संस्कार को हम कमजोर बना सकते हैं और नए अच्छे संस्कार, जैसी हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं वैसा अपने जीवन को बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, अच्छा माने। हम स्वयं क्रोध करते हैं पर किसी को क्रोधित देखना पसंद नहीं करते। हम स्वयं झूठ बोलते हैं लेकिन कोई हमसे झूठ बोले तो हम पसंद नहीं करते। हम दूसरे से छल करने को तैयार हैं लेकिन कोई हमसे छल कपट करे तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब जिन चीजों के लिए हम स्वयं तैयार नहीं होते जो दूसरा कोई करता है तब फिर हम वही चीजें क्यों दोहराते हैं, वही चीजें क्यों करते हैं। ये प्रश्न अगर हमारे मन में उठ जाता है और फिर हम इस संस्कार को तोड़ना शुरू कर देते हैं
तो इसमें मदद कौन करता है? इसमें हमारी भावनाएं मदद करती हैं, जिसको हम निरंतर समझ रहे हैं कि अगर हम भावनाओं की प्रक्रिया शुरू कर देवें तो क्या काम होगा? एक तो नए संस्कार जिस तरह के हम चाहते हैं वो हमारे भीतर डेवलप होंगे, और जो पुराने संस्कार जो कि खराब हैं, जिनको हम स्वयं अच्छा नहीं मानते, वे संस्कार धीरे धीरे टूटना शुरू होते हैं। अनुप्रेक्षा क्या करती है? अनुप्रेक्षा हमारे पुराने जिन संस्कारों को हम पसंद नहीं करते हैं उन संस्कारों को हटाने का और नए अच्छे संस्कार डालने का काम करती है। इस तरह अनुप्रेक्षा के बारे में हमने आज एक और नई बात सीख ली कि अनुप्रेक्षा हमारे संस्कारों को परिवर्तित भी कर सकती है। वरना हम लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि क्या करें, क्रोध वो तो हमें आता ही है, वो हमारा स्वभाव है। हमने कई ऐसी चीजों को जिनसे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन चीजों को भी अपना स्वभाव मान लिया है। जैसे हमने पिछले दिनों समझा था कि अनुप्रेक्षा हमारे भ्रम को तोड़ देती है, हमें ये अनुभूति करवा देती है, हमें ये एहसास करवा देती है कि नहीं हमारी वास्तविकता क्या है, या कि जो चीजें बाहर दिखाई पड़ती हैं, जो लोग दिखाई पड़ते हैं, या जो संसार दिखाई पड़ता है, उस सब की वास्तविकता क्या है। चीजों की वास्तविकता ये है कि वे निरंतर परिवर्तित हो रही हैं। चेंजेबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। यहां जितनी भी चीजें हैं उन सब में चेंजेबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ है जो कि शेष रहा आता है। सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, लेकिन उस क्षणभंगुर के पीछे जो शाश्वत छिपा हुआ है वो हमें अनुप्रेक्षा के माध्यम से बारे भावनाओं के बहाने से मालूम पड़ जाता। अनित्य भावना यही तो हमें संदेश देती है कि यहाँ जो चीजें क्षणभंगुर हैं उनको हम क्षणभंगुर जाने, और जब हम उन चीजों को क्षणभंगुर जान लेते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो व्यक्ति अपना व्यवहार नहीं बदलता, इसका मतलब है उसने अभी उस चीज को जाना नहीं है, उस चीज को माना भी नहीं। ये कसौटी है। अगर हमारा उस चीज किसी व्यक्ति को अगर अपन को मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता कि नहीं? जब तक हम जान रहे थे कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, या कि कोई व्यक्ति हम सोचते हैं कि बुरा है और धीरे धीरे उसके संपर्क में आने से मालूम पड़ जाए कि नहीं ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो फिर हमारा व्यवहार बदलता कि नहीं बदलता जानने के बाद। इसी तरह चीजों को हमने जान लिया कि ये सब चीजें यहां जो भी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जो दिखाई नहीं पड़ता है वही तो वास्तव में हमें देखना है। जो दृश्य जगत हमारे सामने है उसके पीछे जो अदृश्य छिपा हुआ है वो हमें जानना है, और वो अगर हमने जान लिया तो हमारी दृष्टि निर्मल होगी, हमारे परिणाम अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाए। हम लोग वास्तविकता को नहीं जानते हैं, डिनायल ऑफ रियलिटी कहलाती साइकोलॉजी में। हम लोग वास्तविकता से पलायन करते हैं। जो चीज जैसी नहीं है, हम जैसे नहीं है वैसा हमने मान रखा है। कई चीजों में जो व्यक्ति जैसा नहीं है, जो वस्तु जैसी नहीं, उसको हम वैसा मान लें तो फिर तो कोई संभावना रहती ही नहीं है कि हम उस चीज को ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो पहली चीज हमने अनुप्रेक्षा से समझी थी कि वो हमारे भ्रम को तोड़ती है, हमें वास्तविकता से परिचय कराती है, और वास्तविकता से परिचय होने पर हमारा मोह धीरे धीरे, हमारी अज्ञानता धीरे धीरे दूर होने लगती। आज हमने ये भी समझा, एक हमारी अज्ञानता दूर हो जाए तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, और अब हमें परिणाम भी निर्मल करना है। तो हमने ये भी समझा था कि अनुप्रेक्षा हमें सुख दुख के बीच समत्व सिखाती है, हमें समता से उन चीजों को फेस करना सिखाती है, क्योंकि सुख और दुख सब कर्माश्रित हैं और वो कर्मों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इसलिए हम उसके बीच जितना चाहें उतना समता अपने भीतर ला सकते हैं। वास्तविकता मालूम पड़ने पर समता में देर नहीं लगती। हमने एक उदाहरण भी समझा था कि कांच का सामान हम लेके आए हैं, और हम अगर पहले से ये तय करके रखें कि किसी भी दिन धक्का लगेगा और हमारे हाथ से या किसी और के हाथ से टूट करके गिर जाएगा, तो फिर हम जब टूट के गिरेगा तब दुखी काय को होंगे। और जब उसको एक दिन टूट ही जाना है, तो आज जब वो सामान हम लेके आए हैं तो वो हमको कोई ज्यादा हर्ष भी नहीं दे पाएगा, हम हर्ष और विषाद दोनों से बच जाएंगे। ये भी हमने अनुप्रेक्षा के माध्यम से सीखा था। आज हमने सीखा है कि हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हैं, जिन संस्कारों को हम अनादिकाल से अपने साथ, जो हमारे अपने नहीं हैं और वे हमारे साथ एक मेक हो गए हैं, हमारी आदत में शुमार हो गए हैं। हैबिट इज द सेकंड नेचर, ऐसा कहा गया कि जो आदतें हैं वे हमारा दूसरा स्वभाव है, हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है वो।
लेकिन आदत की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि ये भी हमारा स्वभाव है, ये भी हमारी नियति हो गई है, अब हम क्या करें, इससे हम बच ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। अनुप्रेक्षा बार बार करने से, भावनाएं बार बार करने से हमें ये विश्वास जागृत होता है कि नहीं, हम अपने बुरे संस्कारों को तोड़ सकते हैं और अच्छे संस्कारों को अपने भीतर डाल सकते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत मार्क करने वाली चीज है। जैसा हम विचार करते हैं, या कि ये कहें कि जैसे हम होते हैं वैसा हम विचार करने लगते हैं। द स्टाइल इज द मैन, अ मैन इज द स्टाइल। ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किस तरह जीता है इससे मालूम पड़ता है कि वो कैसा है, और दूसरी चीज, वो जैसा है वैसे ही तो जिएगा। एक व्यक्ति भीतर से चोर है इसलिए उसने चोरी करी है, उसने चोरी करी है इसलिए चोर है। देखिएगा दोनों चीजें। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी, कि हम जैसा जिस तरह का विचार अपने बारे में करने लगते हैं या इस संसार के बारे में करने लगते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार होना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत छोटी सी घटना है, बहुत प्रचलित है वो, कि एक युवक पहुंचा था किसी साधु के पास में, और उसने कहा कि मैं इस संसार की वास्तविकता को समझना चाहता हूं। अब कोई व्यक्ति संसार की वास्तविकता को तो समझना चाहे और संसार के भ्रम को ना जानता हो तो बहुत मुश्किल होगी, पहले भ्रम बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो सच को उतना ही अधिक जानता है, ऐसा हिसाब है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्रोध करता है वो उतना ही क्षमा से भी परिचित है, तभी तो गुस्सा कर रहा है। वो सच को जानता है इसलिए तो झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा है, आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा इस चीज को। झूठ बोलने वाले को सच मालूम है, वरना वो झूठ कह के बोलता, जैसा था वैसे ही ना बोल देता। इसी तरह जिस व्यक्ति को भ्रम मालूम पड़ जाए उस व्यक्ति को वास्तविकता से परिचय जरूर हो जाए, लेकिन जब तक उसे भ्रम मालूम न पड़े वो वास्तविकता को जान नहीं सकता। अपना इसीलिए लिखा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को। हम गुणों को जान लेवे और दोषों से अपरिचित रहे आए तो हम गुणों को महत्व नहीं दे पाएंगे। हमें अगर सुख ही सुख हो तो हम सुख का महत्व नहीं समझ पाएंगे। बीच में दुख आकर के हमें सुख के महत्व को बता देता है। किसी भी चीज को हम महत्वपूर्ण नहीं माने अगर वो हमसे विलग ना होती हो, वो हमसे अलग हो जाती है, वो हमसे छूट जाती है, इसलिए हम उसको महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। जीवन उस समय महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है जब मरण की वेला आ जाती है। कह रहे हम ठीक से जी नहीं पाए और पूरा हो गया जीवन, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। तो इतने दिन से जी रहे थे तब तो ध्यान नहीं दिया, अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा और मिल जाता। इसी तरह वो युवक पूछता है कि मुझे संसार की वास्तविकता मालूम पड़ जाए। तो उसके जो जिनके पास पहुंचा था, जिन साधु के पास, उन्होंने कहा सुनो, पहले तुम थोड़ा सा, वो जो सामने एक गुफा है, बहुत सकरा सा उसका दरवाजा था, उस गुफा के भीतर जरा ध्यान करो जा करके। और कैसा ध्यान करो कि तुम 12 सिंगा हो गए, 12 सींग वाला। उसने कहा बड़ी अजीब बात है, हम पूछने आए थे संसार की वास्तविकता, ये और हमको एक मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छे भले हम आदमी हैं और ये कह रहे हैं कि 12 सिंगा का ध्यान करो। अब ठीक है, अब पहुंचे हैं उनके पास और जवाब चाहिए है तो जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो उसने ध्यान करना शुरू किया। सुबह से शाम हो गई और वो ध्यान कर रहा है कि मैं 12 सिंगा हो गया हूं, मैं 12 सिंगा हो गया हूं। सारी रात भी गुजर गई, दूसरा दिन भी आ गया और वो निरंतर यही बात का विचार कर रहा है। और कहते हैं कि होते ना होते तीसरे दिन सुबह सुबह बहुत जोर से वो चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया कि यहां तो बहुत दम घुट रहा है और जल्दी से मुझे बाहर निकालो। और मैं बाहर निकलना चाह रहा हूं लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। गुरुजी भागते हुए आए, देखा कि वो तो बिल्कुल ध्यान में बैठा है और आवाज जरूर लगा रहा है, और ठीक ऐसी आवाज लगा रहा जैसे कि 12 सिंगा बोलता है, ठीक वैसा ही। इतना अधिक वो एक मेक हो गया उसके साथ और उसे लगने लगा कि जैसे वो 12 सिंगा हो गया। और जब गुरुजी ने कहा कि तू निकला धीरे से, तो उसने कहा कि देखिए आप मेरे साथ मजाक मत करिएगा, इतना छोटा दरवाजा है कि सींग फंस रहा है, जरा ठीक करो उसको। वो ध्यान में बोल रहा है इस तरह से। तो गुरुजी ने जोर से उसे हिलाया, जाग गया वो। उसने कहा निकाल आओ बाहर।
तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? उसने कहा, मुझे लग रहा था, अब मुझे मालूम पड़ा कि मैं बारहसिंगा नहीं हूं जब मेरा ध्यान टूटा, लेकिन उसके पहले तो मुझे यही लग रहा था कि मैं बारहसिंगा हो गया हूं। सपने में क्या कहते हैं, राज सुख पायो फिर मूर्ख रुदन मचा। हमारे साथ भी यही स्थिति है, जरा देर से समझ में आती। वास्तविकता जानने से पहले भ्रम जान लो कि थोड़ी देर पहले तुम अपने को बारहसिंगा मान करके ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहे थे। इस संसार में भी हम अपने को पता नहीं क्या क्या मान के व्यवहार करते हैं और इतने एक नेक हो जाते हैं। अपने आत्मा से एकत्व होना बहुत मुश्किल हो गया है, दूसरी चीजों से हमारा इतना एकत्व हो गया। आज हमें समझना है कि एकत्व भावना हमें क्या सलाह देती है, कैसे अवसर पर, जबकि हमने एक गहरी मूर्छा, एक गहरा भ्रम हमने अपने अंदर पाल लिया है, अपने को कुछ मान लिया है, यहां तक कि कोई हमारे सुख दुख को देने वाला है, यहां तक भी हम मान के बैठ जाते हैं, या कि हमें ये एहसास होने लगता है कि ये सब लोग मेरे हैं, ये चीजें मेरी हैं, ये सब मेरी मदद करेंगी। और जितनी जितनी मेरेपन की सीमा बढ़ती चली जाती है, उतना उतना भ्रम डेवलप होता है, लेकिन हमें वो भ्रम नहीं मालूम पड़ता है, वो सच्चाई मालूम पड़ती है कि जितने लोग मेरे हैं, एक अहंकार मुझे मेरे भीतर आने लगता, या कि मेरा कोई नहीं है, दीनहीन होने की स्थिति बन जाती है। दोनों ही स्थितियों से एकत्व भावना हमें दूर करती है, हमें बचा लेती है। हम संसार में अपना और पराया, इसके अलावा दिन भर 24 घंटे करते क्या है? ये अपना है तो जरा संतोष मिलता है, जरा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। इसके बाद भी सुख दुख हो रहे हैं, वो दूसरे को नहीं हो रहा है, अपने को ही हो रहे हैं। लेकिन लगता कैसा है कि जैसे कोई और है, इसलिए मेरे सुख और दुख कमती हो गए हैं, या कि अब हमारा कोई भी नहीं है तो दुख इतना सा है तो भी दुख बढ़ जाता है, और सुख बहुत सारा भी आ जाए लेकिन कोई मेरा है ही नहीं, उस सुख को मैं किसी से कह ही नहीं सकता हूं, इसलिए वो सुख होते हुए भी सुख मालूम नहीं पड़ता। दुख बढ़ जाता है और सुख का एहसास नहीं होता अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां कोई मेरा नहीं है, देश बस या अभाव की वजह से। वो अभी बात अपन समझेंगे कि यहां कोई किसी का नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जब हम ये मान बैठते हैं कि मेरा कोई नहीं है, माने हम फील कर रहे हैं कि कोई होना चाहिए था और है नहीं, वो जो अभाव की पीड़ा है वो हमारे दुख को और बढ़ा देती है, और सुख तो देती नहीं है, क्योंकि सुख भी हमें जब तक हम दूसरे से नहीं कहें तब तक हमें अपना सुख भी सुख नहीं मालूम पड़ता। और दूसरी स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं और बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं, तो मैं अपने थोड़े से सुख दुख को भी उनके बीच और बड़ा करके देखता हूं, और अपने दुख को भी उन सब के बीच थोड़ा सा कमती करके देखता हूं कि और बहुत सारे लोग तो हैं। कहते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के भ्रम हैं, एक से अहंकार उत्पन्न होता है, एक से संक्लेश उत्पन्न होता है। कोई मेरा है यहां पर इस संसार में, इससे अहंकार पुष्ट होता है भैया, और कोई मेरा नहीं है, मैं बहुत दीनहीन असहाय हो गया हूं। इस तरह की जो हमारे भीतर भावना बन जाती है, बहुत सारे लोगों को इस तरह की भावना बन जाती है, उसकी वजह से संक्लेश होता है। और संसार में बंधन का अगर कोई कारण है तो हमारा अभिमान या कि संक्लेश, दो ही कारण है। हम अहंकार वश भी कर्म बांधते हैं और संक्लेश पूर्वक भी कर्म बांधते हैं। अगर हम एकत्व भावना भाना शुरू कर दें, एकत्व भावना का अर्थ ये नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं वो मेरे हैं, इनसे मेरा एक में एक पना है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोग, और किसी का क्या एक दिन ये देह युदी होगी। पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, तो पढ़ना तो चाहिए कम से कम, फिर विचार करना चाहिए कि क्या ठीक लिखा है इसमें, जन्मे मरे अकेला चेतन। हाँ ठीक तो लिखा है, जन्म हम लेते हैं तो ट्विंस तो कभी कभार पैदा होते हैं किसी मां से, लेकिन एक अकेले ही पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जन्म तो हमने अकेला लिया, मरण वो भी अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन बीच में तो साथ में रह सकते हैं। इसमें कहां लिखा हुआ है कि यही तो लिखा है कि जन्मे मरे अकेला चेतन, तो ठीक तो लिखा हुआ है। जन्म अकेले होता है वो भी हमने मान लिया, मरण अकेले होता है वो भी मान लिया, लेकिन बीच में तो सब लोग रहते हैं हमारे अपने, ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं इससे। लेकिन आगे वाली लाइन धीरे से कह रहे हूं
सुख दुख का भोगी, इस पर विचार करना। कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सुख दुख तो हमें अपना अपना अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। कोई शेयर नहीं कर सकता है, बाकी चीजों में शेयर कर सकता है, वो हमारे सुख दुख में निमित्त बन सकता है, लेकिन सुख दुख तो हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। और जब इसके बाद भी थोड़ी भीतर में अभी लगाव बना रहता है, एकत्व नहीं आता है, अपनी स्वाधीनता का बोध नहीं होता है, अपने एकाकीपन का बोध नहीं होता है, तब फिर कहते हैं कि एक दिन ये देह भी जुदी हो जाएगी, फिर किसको तुम अपने साथ रखना चाहते हो? अपने आप को अपने साथ रखना चाहते हो या अपने अलावा और सब चीजों को भी अपने साथ मानते हो? तो ये देह भी एक दिन जुदी हो जाएगी। और एक जगह और मेरी 12 भावना में लिखा है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए एक ही तेते। बाकी नीचे वाली लाइन नहीं कहना है, नीचे वाली लाइन से तो थोड़ा दुख पहुंचता है कि सुत दारा हो नसीरी। अरे कहता है ये तो हमारे तो सब हैं, इनने घर छोड़ दो, सो इन्हें सब हरा भरा दिखा रहा, अभी हमारे इतने सब परिवार बंधुजन हैं। तो ऊपर की लाइन अच्छी है, वह नीचे वाली नहीं। ऊपर की तो ठीक है कि सो अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए एक ही तेते, एक अकेले तो भोगना पड़ता है, लेकिन बाकी जो नीचे वाली लाइन है वो जरा कष्टप्रद मालूम पड़ती है। नहीं, वास्तविकता कष्ट नहीं देती है, वास्तविकता तो सुख देती है। और अगर हमें वास्तविकता कष्ट देती है, इसका मतलब है हमारा कहीं अज्ञान या कि मोह। हम अगर किसी को अपना मान लेते हैं, उससे इतने एकमेक हो जाते हैं, तब हमें दुख होना शुरू होता है। और अगर हम उसके साथ जी रहे हैं, एकत्व भावना का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे अलग थलग होकर के अपनी बटलोई में और अपना एक दाना अलग पकाओ। ऐसा नहीं है। परिवार से छिटक के या कि समाज से और देश से छिटक करके दूर हो जाना, इसका नाम एकत्व नहीं है, बल्कि सबके बीच रह करके भी अपने को अकेला मानना, अपने सुख दुख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, ये एकत्व भावना है। हमें किसी से कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये सिखाती है एकत्व भावना। हमें स्वार्थी नहीं बनाती एकत्व भावना, हमारे स्वार्थ को तोड़ देती है। सुत दारा हो न सीरी, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम निस्वार्थ हो गए हैं। जो लोग सुत दारा और परिवार जिनको अपना मानते हैं बड़े स्वार्थी हैं, ये वास्तविकता है। कमला चलत न पैण जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुखों रोवे पिता पुत्र दारा। वास्तविकता ये है। ठीक है, सब हमारे अपने हैं, लेकिन वे हमारे अपने इसलिए हैं क्योंकि हमें उनका सहयोग करना है, उनसे हमें किसी सहयोग की आकांक्षा है। ये हमारा भ्रम है। सब एक दूसरे से सहयोग की आकांक्षा रखते हैं और सब दुख पाते हैं। और अगर सब एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें, मुझे दूसरे का सहयोग करना है तो इसमें सुख मिलने वाला है, मुझे दूसरा सहयोग करे इसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलने वाला। एकत्व भावना हमें यह सिखाती है कि हमें तो सबका सहयोग करना है, लेकिन हमें किसी के सहयोग की आकांक्षा नहीं करनी है। हमें निस्वार्थ बनाती है एकत्व भावना। दोनों चीजों में स्वार्थ है, ये सब मेरे अपने हैं या हमारा कोई नहीं है। दोनों ही चीजों को बहुत बहुत गौर से देखें, दोनों में स्वार्थ है और वो स्वार्थ ही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। तो एकत्व भावना भा करके हम अपने उस स्वार्थ को कम कर सकते हैं। आज अगर संसार में चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो या कि कोई और परिस्थिति हो, हम सब चीजों से अपने स्वार्थ की वजह से और कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। वस्तु का उपयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वस्तु को मेंडल्स होकर अपना उस पर अधिकार आरोपित करना, ये सबसे ज्यादा दुख का कारण है। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। बहुत पुरानी घटना है, जब मैं सन 86 में और गढ़ाकोटा में चतुर्मास कर रहा था, उस समय मेरे साथ ये घटना घटी थी। अचानक ही ऐसा हुआ कि बुखार आना शुरू हुआ। मुझे वो अनुभूति आज भी है। और बुखार आना शुरू हुआ और बहुत अधिक बुखार आया, करीब 2.5-3 डिग्री तक बुखार था। लेकिन उस दिन इतवार का दिन था, तो साथ में मुफ्ती सागर जी भी थे। तो मैंने कहा अपन दोनों तो हैं, अब इतने लोग आए हैं, धर्म ध्यान भी उनका आवश्यक है, आप जाओ प्रवचन कराओ। इतनी दूर था वो मंदिर से पंडाल, जितना कि अपन वहां बैठे हैं और ये यहाँ मंच लगा हुआ है। तो
उनको भेज दिया, वो तो बहुत मुश्किल से गए। अब मेरे पास ब्रह्मचारी भी थे, उनसे भी कहा कि आज तुम भी थोड़ा सुन के आ जाओ प्रवचन, हम तो कोई बात नहीं आराम से लेटे हुए। अब उस बीच में कोई नहीं था वहां पर। आपको याद हो कि पटेरिया मंदिर में और बहुत चौड़ी चारों तरफ परिक्रमा है गढ़ाकोटा में, और एक कोने में लेटे हुए हैं, और वहां से अगर आंख उठा के देखो तो दूर दूर तक कोई नहीं है, सन्नाटा खिंचा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद बुखार बढ़ना शुरू हुआ तो पता नहीं कितना हो गया होगा, लेकिन एक क्षण को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई होता पास में तो पता नहीं उससे 2 शब्द कह लेते, और फिर उसके बाद अगर सांस रुक जाती तो क्या कर लेंगे, इस तरह का लगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, मेरे अपने जीवन में हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन उन क्षणों में हम सचेत नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम उस चीज को अपने भीतर अनुभूति को रख नहीं पाते हैं। बाद में वो हमारे काम आ जाए ऐसा हम सोचते ही नहीं, उस परिस्थिति से बाहर हो जाते हैं तो लगता है सब तो ठीक है, फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तब एक क्षण को चटाई से बाहर मुंह निकाल के मैंने देखा वहां कोई नहीं है। एक क्षण को लगा कि कोई होता, तब मेरी आदत में है कि पेन और कागज अपने पास ही रखता हूं। फौरन जो है उस स्थिति में भी, और मैंने लिखा था उस पे अपने कागज पर कि आज महसूस हुआ कि यहां कोई किसी का नहीं है, इसलिए क्योंकि सबको अपने सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता। इसलिए नहीं कि कोई किसी का हो नहीं सकता, नहीं, इसलिए कि कोई किसी के सुख दुख को शेयर नहीं कर सकता है। आज ऐसी अनुभूति हो रही, और उसके बाद आराम से जो है फिर कब बुखार कम हो गया और कब सब लोग यहां आ गए मेरे पास में, मुझे उतनी देर आधे घंटे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब आहार करके जो कुछ भी लिया गया वापस लौटा था तो सीधे आके अपने उस पर बैठ गया था। लोगों ने कहा यही तो आपके साथ मुश्किल है, आप अस्वस्थ हैं और थोड़ा विश्राम करिएगा। मैंने कहा कि अच्छा विश्राम करिएगा, अब तो मैं विश्राम नहीं करूंगा। कल जब मेरी अगर सांस निकल जाती तो कौन था मेरे साथ? अब मैं सजग रहूंगा और सावधान रहूंगा। उस दिन के बाद से मैंने दोपहर में लेटने का त्याग किया था। तब से आज तक जो है बहुत ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब तो संभव ही नहीं है, काम ही नहीं चलेगा, तब जो है पैर फैला के लेट जाऊंगा, वरना लेटूंगा नहीं। दोपहर में 10 बजे के पहले रात के नहीं लेटूंगा। आप ऐसा कोई संकल्प कर सकते हैं हमेशा जागृत होने के लिए कि यहां पर मुझे अपनी जिम्मेदारी है कि सुख दुख को मुझे अपने अकेले भोगना पड़ेगा। लोग हमको क्या सिखाते हैं? लोग हमको यहां पर संसार में थोड़ा सा भ्रम में जीना सिखाते हैं और कुछ नहीं। जब कोई किसी को दुख आता है तो फौरन पहुंच जाते हैं, भैया धैर्य रखो, सब ठीक हो जाए, मगर भोगना तो अपने को ही पड़ता है। कोई कमती कर लेता है क्या? एक बार एक घटना और है, मैं आपको बताऊं। एक साधु जी थे, तो किसी का बेटा नहीं रहा, तो वो उनके पास पहुंचा तो बड़ा दुखी था। साधु जी ने उनको समझाया कि देखो भैया जन्म मरण तो लगा ही हुआ है और सबको अपना सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। उसके समझ में आई बात, बहुत जब समझाया उसको, चला गया, वो शांत हो गया, उसके परिणाम शांत हो गए। एक दिन की बात, वो जब साधु जी की कुटिया के सामने से निकला तो वहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने झांक के देखा कि मामला क्या हुआ, तो साधु जी रो रहे थे। तुमने कहा इनको क्या हो गया होगा, तो इनका भी कोई शायद संबंधी होगा और वो नहीं रहा होगा इसलिए रो रहे हैं। तो पूछा उनसे, तो पता लगा कि साधु जी को दूध वगैरह की व्यवस्था के लिए उनने एक बकरी रख रखी थी, वो नहीं गई आज, तो इसलिए रो रहे हैं। तो अब इनका मौका था, जब उस पर जिस पर दुख आता है तब उनको मौका मिलता है समझाने का, है कि नहीं? तो उनने साधु जी को समझाया कि अब साधु जी अब ऐसा है कि देखिए जब हमें तकलीफ थी, जब आपने हमको समझाया था, और आप तो स्वयं समझदार हैं और आपको समझना चाहिए, ये तो जन्म मरण और लगा ही हुआ है, अपना सुख दुख तो। साधु जी सब सुनत रहे, फिर भी शांत नहीं भय। तो उसने कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हैं और आप शांत नहीं हो रहे हैं, हम तो इतने जल्दी शांत हो रहे थे। कहना भैया जो उनकी बात है वो ही जाना, तुम का जाना। अब तो एकदम मरी है बकरी, तो हमारी मरी है, हम ही जानते हो इसका दुख। इसका मतलब क्या है? हम जो है अपने सुख दुख को समझते तो हैं, लेकिन हमें एक भ्रम है, हम दूसरे को समझाने के लिए समझदार हैं, स्वयं अपने को समझाने के लिए हम समझदार नहीं हो पाए।
ये एकत्व भावना हमारे भीतर ये समझ पैदा करती है कि जब ऐसा कोई अवसर आए तब उस समय हम अपने को समझा सकें कि ये दुख मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूं कि वो आकर मेरे दुख को कम कर देगा, या कि मुझे अगर कोई सुख मिला है तो वो भी मेरे किसी कर्म के उदय से मिला हुआ है, उसमें किसी का भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस तरह का अगर हम एहसास अपने भीतर करें तो संभव है कि हम स्वावलंबी होंगे, हमारे जीवन में स्वाधीनता आएगी। आचरण और एकत्व में थोड़ा सा फर्क है, और जब अपन आगे बैठेंगे 2 दिन के बाद फिर से, तो अपन जब अन्यत्व समझेंगे, उन तीनों में जरा सा समझना पड़ेगा। एक तो हम एक साथी की अपेक्षा रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और जब हमें वो साथी नहीं मिलता है, हमें कहीं शरण नहीं मिलती है, 7 प्रकार के भयों से बचने के लिए हम शरण खोजते हैं, वो जो शरण नहीं मिलती तो हमें अशरण मालूम पड़ने लगता है। वो अशरण भावना हमें क्या सलाह देती है कि यहां शरण है ही नहीं, तुम सब जगह शरण मान करके अपनी सुरक्षा ढूंढ रहे थे, वो अशरण भावना है। और यहां पर शरण की बात नहीं है, यहां तो अपने एकाकी सुख दुख के स्वामी, कर्ता और भोक्ता होने की बात है। इसलिए सबसे पहले तो हमें बाहर के चीजों में शरण नहीं खोजनी है, बल्कि अपने भीतर ही शरण खोजनी है, ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद वो शरण जब हम पा लेते हैं, तब इसके बाद भी हमारे भीतर भ्रम रहा आ सकता है कि शायद मुझे बाहर कोई मेरे सुख दुख में सहयोगी होगा, वो भी हमें एकत्व भावना भा करके उसे भी तोड़ना पड़ता है। और अन्यत्व में अभी तक तो ज्यादा फर्क नहीं है, एकत्व और अन्यत्व में थोड़ा सा फर्क है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसे कि मैं एक अकेला हूं, ये अनुभूति होना, और ये बाकी चीजें मेरी नहीं है, इस तरह की अनुभूति होना, होती दोनों एक साथ ही हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। पर अपन फिर बैठेंगे और इस बात पे भी विचार करेंगे कि मैं एक अकेला हूं, इस तरह का एहसास हो गया है, लेकिन कई बार मैं एक अकेला हूं और बाकी चीजें मेरे से पृथक हैं, इस तरह का एहसास नहीं हो पाता है। वो एक बिल्कुल अलग सी चीज है। आज हमने इतनी बात समझ ली कि अगर हमें अपने सुख दुख अगर हम अनुभव करते हैं तो उन सब की जिम्मेदारी भी हमारी है, उसके लिए हमें किसी और दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानना है, और अपने सुख दुख को जितना बन सके उतना शांतिपूर्वक भोगने की आकांक्षा रखनी है, अपेक्षा रखनी है। बहुत जो एकत्व हमारा अपने आत्मा से होना चाहिए, वो न होने की वजह से एक बहुत छोटी सी आपको उदाहरण दूं, शायद और क्लियर हो जाए बात। फिर अपन जब कर्म फिलॉसफी समझेंगे, मैं सोचता तो था यही कि उसको उस समय कहूंगा, पर एकदम ध्यान आ रहा है कि नहीं इस अवसर पर वो जरा सा इशारा कर दें। हमारे भीतर इतना अधिक बाह्य वस्तुओं से एकत्व हो गया है कि हमें उन बाह्य वस्तुओं के एकत्व की वजह से अपने आत्म एकत्व की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एकत्व और विभक्त जो हमारा अपना आत्मा है, एकत्व इसलिए है क्योंकि हम अपने सुख दुख को स्वयं भोगते हैं, और विभक्त क्यों है? क्योंकि हम सब पदार्थों से पृथक हैं। एकत्व और विभक्त समय सारणी में तो यहीं से शुरुआत होती है। अभी तो हम समय सारणी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे बहुत। अभी तो एकत्व और विभक्त, एकत्व और अन्यत्व, इनमें ही हम पता नहीं जो चीजें हमसे पृथक है उनमें हम एकत्व मान लेते हैं, और जिन चीजों से एकत्व होना चाहिए उनसे हम पृथक हैं। हमें अपने आत्मा से तो पृथकत्व मालूम पड़ता है और इस शरीर से एकमेकता मालूम पड़ती है। हमें बाह्य वस्तुओं से एकमेकता मालूम पड़ती है, अपने ही परिणामों से हमें पृथकत्व मालूम पड़ता है। एकत्व और विभक्त को ठीक ठीक समझ पाना। मैं वो जो घटना कह रहा था कि क्या हुआ एक बार कि एक अम्मा जी को एथराइटिस हो गया। एथराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स में बहुत पेन होने लगता, मुड़ते ही नहीं है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता, तो वो उठ बैठ भी नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी। क्या हुआ कि अब जो उनके बच्चे थे, बहू थी, तो उन्होंने कहा कि अब अम्मा की सेवा के लिए तो अब क्या करें, पर थोड़ा बहुत तो अपने को भी घूमने उमने तो जाना है। तो उन्होंने कहा कि अम्मा आप आराम से लेट ही रहिएगा और हम लोग जल्दी से 1-2 घंटे में लौट करके आएंगे। और लेकिन एक चीज और है अम्मा की, ऐसा कर दें कि हम अपना बेटा आपके पास छोड़ जाएं। ऐसा होता है जनरली, माता पिता का अच्छा उपयोग करते, माता पिता समझ नहीं पाते, वो सोचते कितना हमारे प्रति इनका अनुराग है कि अपना बेटा हमारे जिम्मे सौंप के जा रहे हैं। नहीं, अनुराग नहीं है, उनका स्वार्थ है, उसके पीछे कि तुम संभालो, हम आराम से जरा घूम के आए। माता पिता का उपयोग करके जानते हैं लोग
तो उनको, अब उन्होंने कहा कि हम लेकिन ये रोएगा तो क्या करेंगे, हम उठेंगे बैठेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा इसको पलके में सुलाए देते हैं और उसकी डोर आपके हाथ में यहाँ बांध देते हैं, आपके पलंग से बीच में अगर हम लगे तो थोड़ा हिला गए तो फिर अपने आप चुप हो जाए। कहा ये तो बहुत अच्छी किया है। देखना अब अभी अपने शरीर से एकत्व था, शरीर को हिला डुला नहीं पा रहे थे, और बेटा जब रोता है तो धीरे से जो है उसको झुला देते हैं, और थोड़ी देर के बाद तो ऐसा हुआ कि वो झूला तो रुक गया, लेकिन अब की बार उसने रोया नहीं, उसने करवट ली और लेकर के सीधा झूले से नीचे गिरा। अब अम्मा जी तो नहीं उठी थी वर्षों से, और अब अम्मा जी भूल गई कि उनको एथराइटिस है, उनके पैर वैर में दर्द है, महीनों से भी उनने हिली नहीं है, वो अपने पलंग से सब कुछ वहीं होता। कब पता नहीं उठ गई, और तब उस बेटे को उठा के और बहला करके फिर से पलंग में डाल दिया। जब अपने पलंग पर आई तब उनको जरा सा एहसास हुआ कि महीनों से हम हिले डुले नहीं, और आज क्या हो गया? अभी तक अपने अस्वस्थता से एकत्व था, आज मोह जागृत हुआ, उस बेटे से एकत्व हो गया कि वो नीचे गिर गया है, तो इससे एकत्व हटते ही साथ इसमें शक्ति आ गई और उसे उठा करके रख दिया। ये जरा सी समझने की चीज है। हमने कई लोगों को देखा है, हम पहले गोली बिस्कुट खरीद हुए जाते थे, एक बप्पा जी थे, तो वो बप्पा जी उनसे 5 पैसे की 3 गोली आती थी, तो उनसे जितनी बार लेने जाओ उतनी बार भी डिब्बा में खड़े होते हो, अगर उनसे जाके में कि तुम सामायिक करो तो भी कहो कि पाँव में दर्द हो, और 5 पैसा की गोली उठावे 17 बार खड़े हो जाए, उठ जाए। ये क्या चीज है? यही है हमारा एकत्व। जिस चीज में हमने मान लिया है उस हिसाब से हमारा जीवन होना शुरू हो। इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आती है। हम अगर उसी एकत्व को अपने आत्म गुणों के साथ कर लें और बाह्य वस्तुओं को भूल जाएं, तो कोई चीज भी हमें सुख दुख नहीं दे सकती है। और सुख दुख अगर होगा भी और हम अपने आत्म स्वरूप में लीन रहेंगे, जो हम बहुत ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। एक तो आत्मा में स्थिर रहने वाले को सुख दुख होने के बाद भी अनुभव नहीं होता, बाइदर भी हमें सुख दुख का अनुभव भी होता है, और उसी क्षण हम उस सुख और दुख से अपना एकत्व हटा लें और अपने आत्मा की तरफ चले जाएं, तो ये एकत्व भावना हमारे उस सुख दुख से हमें आसानी से बचा सकती है। मैं सोचता हूं कि हम सब अगर इस तरह की भावनाओं को थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सुबह शाम 10 मिनट तो बैठने ही चाहिए और शांति से इन चीजों पर विचार करना चाहिए। जिसकी जितनी बुद्धि है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा ज्ञान हो गए तभी, पर अपने जीवन में जो अपन अनुभव करते हैं उन अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें और तुरंत ही समझ जाना चाहें तो हम समझ सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपने व्यवहार को परिवर्तित करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर नित्या कामो नाश